दोस्तों, आप सभी लोग उम्मीद करते अच्छे होंगे। अगर आप या आपका क्लाइंट या कोई भी ऑफलाइन स्टोर चलाता है तो ये सॉफ्टवेयर्स, ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, इस तरह के सॉफ्टवेयर आपकी लाइफ चेंज करने वाले हैं, बहुत आसान करने वाले हैं। आप लोग सुपर मार्ट, बिग बाज़ार या किसी भी मार्ट में गए होंगे तो आपने नोटिस किया होगा, तो उनके पास वो QR कोड स्कैन करते बिलिंग हो जाती है। किस तरह से वर्क करता है उसे बोलते क्या है? उसे बोलते हैं POS। ठीक है, तो किस तरह से POS को आप सेटअप कर सकते हैं, कैसे कितना स्टॉक है, कितना आपके पास माल पड़ा हुआ है, कितने का कल्ला हुआ है, समथिंग लाइक दैट। तो हम सब कवर करने वाले हैं सॉफ्टवेयर में। ये कुछ उसका आपको बेसिकली मैं यहाँ पे डेमो दिखा रहा हूँ, कैसे किस तरह का ये आपको दिखेगा जब आप पूरा इस तरह से उसमें आप कंटिन्यूसली डाटा फीड करते रहेंगे तब। बट जब हम लोग जब साइट बनाते हैं तो हम लोग डेमो मेथड सेट करते हैं, तो जल्दी से उसे सेटअप करते हैं। ठीक है, तो उसको सेटअप करने के लिए हमें जो चाहिए वो हमें जेन POS पॉइंट टू सेलिंग बिलिंग स्टॉक मैनेजमेंट एप्लीकेशन चाहिए। ठीक है, ये एप्लीकेशन आपको यहाँ से बाई कर लेनी है। ठीक है, बाई करने इसमें आपको HRM मिल जाता है, इसमें आपको क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर मिल जाता है। ऑफकोर्स आप इसमें स्टॉक तो मैनेज कर ही पाएंगे। तो अब इसे वर्क कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने लोकल होस्ट पे। मेरे पे यहाँ पे एक कोड पड़ा हुआ है, तो किस तरह से इसको इंस्टॉल करना है। तो हम जो इसकी जो फाइल अपलोड फाइल है इसको बोल देते हैं POS1। ठीक है, और मैं इसे कॉपी कर देता हूँ। फर्स्ट मेक श्योर कि आप यहाँ पे जो आपकी हिडन फाइल है इसको अनेबल कर ले, क्योंकि समटाइम जब आप HTTPS फाइल को अनेबल नहीं करते तो समटाइम आपको एरर फेस करना पड़ सकता है। तो जल्दी से यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अराउंड 301 MB की फ़ाइल है। तो जब तक ये यहाँ पे कॉपी हो रही है तब तक हम एक काम करते हैं कि हम डाटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम दे देते हैं POS4 नाम दे देते हैं इसको, क्योंकि मेरे मल्टीपल POS है तो इसलिए इसके डाटाबेस का नाम देंगे हम POS4। तो यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं POS4 लोकल होस्ट पे। पासवर्ड भी हम सेम, पर आपको ऐसा यूज़ नहीं करना है, सिक्योर पासवर्ड यूज़ करिएगा। ठीक है, और ये हमारे यहाँ पे POS की डिटेल्स आ गई है। तो लोड करते हैं इसको। हमारा कॉपी हो गया, हमारी रिंग बच चुकी है। तो यहाँ पे हमें POS1 यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो कुछ इस तरह से आपको इंस्टॉलेशन आपको यहाँ पे दिखेगी। तो यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें बिल्कुल आपकी राइट होनी चाहिए, तो जो हो चुकी हैं बिल्कुल सही है सब कुछ। नेक्स्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपको डाटाबेस ऑलमोस्ट जैसे यूजुअली लोकल होस्ट ही रहता है, तो हमारे भी लोकल ही होस्ट है। तो लोकल होस्ट डालते हैं, क्रेडेंशियल डालते हैं, जो भी आपके क्रेडेंशियल हैं जो भी आपने बनाया है वो। ठीक है, आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं। ठीक है, पर आप पासवर्ड चेंज नहीं कर सकते। पासवर्ड चेंज करने के लिए आपको अभी जाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं अपना परचेस कोड डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने परचेस कोड डाल दिया, तो मैं इसे फिनिश कर देता हूँ। परचेस कोड आपको जब आप डाउनलोड करेंगे फाइल यहाँ से, तो आपको वहाँ पे इंस्टॉलेशन फाइल के अंदर आपको मिल जाएगा। तो अब इंस्टॉलेशन फाइल को हमको यहाँ से डिलीट कर देना है डायरेक्टली से, जो हमने कॉपी किया है। तो उसमें हम जाते हैं और हमने POS नाम से फाइल बनाई थी, ये 1 में जाना है, ये इंस्टॉलेशन फोल्डर है, इसको आपको डिलीट कर देना है। क्योंकि अदरवाइज़ आप सेम यूआरएल को दोबारा खोलेंगे तो दोबारा से इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देगा, इसलिए आपको डिलीट करना नेसेसरी है। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया है। अब हम लॉगिन पे जाते हैं। ठीक है, जो भी क्रेडेंशियल आपने डाले वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डालनी है। तो जैसे आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालें कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा। तो मैं यहाँ पे एक फेवरेट साइट है हमारी, इसको खोल लेते हैं, Amazon। ठीक है, तो यहाँ से मैं कुछ फ़ोटोज़, कुछ प्रोडक्ट की एंट्री करूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक सेटिंग्स पे चलते हैं। तो बेसिक सेटिंग्स में जैसे आएंगे तो कंपनी की जो भी इंफॉर्मेशन है, तो आपको कंपनी का नाम क्या देना है, जो भी आपको चीज़ें देनी है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो मैं अभी के लिए यहाँ पे डाल देता हूँ रोहित स्टोर नाम से डालें। ये बाकी इन्फॉर्मेशन आपको फिल कर लेनी है। तो अभी इसके लिए बाकी इन्फॉर्मेशन को मैं फिल नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ से अपना लोगो अपलोड कर सकते हैं। लोगो अपलोड करने के बाद बेसिकली आपको अपडेट पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे हम चलते हैं। अगर आपने अभी स्टार्टिंग में चीज़ नोटिस करेंगे, जब हम डैशबोर्ड पे जाते हैं तो यहाँ पे डॉलर है, तो डॉलर को हमें चेंज करना होगा, ऑफ कोर्स सी बात है। तो यहाँ पे बाकी सारी भी आपको लोकेशंस वगैरह आपको सारी मिल जाती हैं। इसमें एक और अच्छी बात है कि इसमें आप अलग अलग आप यहाँ पे अपना गोल भी सेट कर सकते हो कि आपका मंथली और ईयरली बेस पे गोल क्या है। सेकंड चीज़ इसमें एक और है कि इसमें मल्टीपल स्टोर भी आप बना सकते हो। कॉमन सी बात है, आपके पास एक स्टोर तो होगा नहीं, आपके पास मल्टीपल स्टोर भी हो सकते हैं, तो आप मल्टीपल स्टोर भी बना सकते हैं। तो अब आते हैं यहाँ पे, तो रुपीज़ का हमें सिंबल डाउनलोड कर लेते हैं। तो जस्ट गूगल पर जाना है, कॉपी करना है, सिंबल को कॉपी करना है, यहाँ पे डाल देना है। दैट्स ऑल, डन। जैसे आप इसे अपडेट करेंगे, डैशबोर्ड पे जाएंगे, देखिए आपको रुपीज़ का सिंबल यहाँ पे आ चुका है।
तो हमने बिजनेस सेटिंग, हमने अपना लोगो नाम वगैरह अपलोड कर दिया। यहाँ पे हमने अपना करेंसी अपडेट कर दिया। अगर आपको नाम वगैरह चेंज करना है, थोड़ा लैंग्वेज चेंज करनी है, तब वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एडवांस सेटिंग में जाएंगे तो जिनके हमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, या जो कुछ सेटिंग आप खोलेंगे तो देखिए यहाँ पे खुद भी आएगी। जब आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है तब तो आपको अनेबल नहीं करना है। तो हम बेसिक यूज़ की बात करें तो इसमें आपको इसकी नेसेसरी नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे बिलिंग टर्म्स। तो आपको जो नीचे बिल के नीचे जो लिखना होता है वो सारी चीज़ें आएंगी, जैसे 10% डिस्काउंट है, 30 डे आपकी रिटर्न, और 30 डे आपकी रिटर्न पॉलिसी है, जो बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, समथिंग लाइक दैट। जो भी आपको लिखना है, जो बिल पे आपको दिखाना है, तो वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के बाद यहाँ पे आपके ऑटो ईमेल, ऑटो एसएमएस ऑप्शन है, इसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है इसमें हम बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारी पीओएस स्टाइल का टेक्सिंग होगी। तो पीओएस जो हम अभी बात करने वाले हैं, तो बेसिक सेटिंग हो गई। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आपको जीएसटी अनेबल करना है। तो यहाँ पे बेसिकली आप टैक्स का नाम दे सकते हैं, उसका टैक्स का परसेंटेज दे सकते हैं। तो अलग अलग प्रोडक्ट पर अलग लगता है, तो अपने अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ पे जैसे जीएसटी कोई टैक्स आपने ऐड कर दिया नाम, जैसे हम यहाँ पे जीएसटी ऑलरेडी है तो हमने यहाँ पे 18% ऐड कर दिया। तो आपने यहाँ पे देखिए ऑलरेडी आ गया। इंक्लूसिव पूरा जीएसटी आपको अलग अलग करना है, तो आपने जैसे ऐड किया, ठीक है, और यहाँ पे आपका जीएसटी ऑप्शन आ जाएगा। अब इसे आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट सेटिंग्स आ जाती हैं कि अगर कोई आपको यूनिट्स बनानी है, और यहाँ पे हमारे पास पेमेंट गेटवे की सेटिंग आ जाती है। ठीक है, तो अगर आपको रेजर पे वगैरह के कोई भी क्रेडेंशियल्स को डालना है और इनेबल करना है, तो यहाँ से जाके आप उन चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। तो इसी तरह से काफ़ी और भी सेटिंग्स हैं जिनके बारे में बात करेंगे, पर अब चलते हैं मेन सेटिंग्स पे। तो डैशबोर्ड पे आते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट ऐड करना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऐड करने के लिए हम मोबाइल सर्च कर लेते हैं। मोबाइल चार्जर, ठीक है, मोबाइल एक्सेसरीज नाम से एक पहले, अगर हमें सबसे पहले हमें कैटेगरी बनाते हैं। ठीक है, तो अगर हमें सब कैटेगरी या मेन कैटेगरी बनानी है, तो मान के चलते हैं ये हमारा स्टोर सिर्फ और सिर्फ मोबाइल एक्सेसरीज़ के लिए स्टोर है। तो इसमें से हम दो कोई कैटेगरी कॉपी कर लेते हैं। एक चार्जिंग केस को कॉपी कर लेते हैं, चार्जर ही है, मोबाइल एक्सेसरीज़ पे क्लिक करते हैं तो हमें कोई और कैटेगरी मिल जाए, और मोबाइल केस को। ठीक है, तो एक हमारी कैटेगरी है मोबाइल केस एंड कवर, तो इसमें से हम मोबाइल केस एंड कवर की कैटेगरी को, इसके अंदर आपको अलग अलग फ़ोन ब्रांड की बनानी तो बना सकते हैं, तो उसके लिए आपको सब कैटेगरी बनानी पड़ेगी। यहाँ पे दोबारा जाते हैं और यहाँ से यहाँ पे हम एक बना देते हैं मोबाइल फ़ोन चार्जर्स के नाम से हम एक कैटेगरी बना देते हैं। तो हमने यहाँ पे दो कैटेगरी बना दी है। सब कैटेगरी हमने एक भी नहीं बनाई है, हमने सिर्फ दो कैटेगरी बनाई है, मोबाइल केस कवर, मोबाइल फ़ोन चार्जर। ठीक है, अगर इसके अंदर कोई कैटेगरी बनानी है तो आप ऐड न्यू सब कैटेगरी को चूज़ करेंगे। ठीक है, अब आता है हमें प्रोडक्ट ऐड करना है, तो हम न्यू प्रोडक्ट पे जाएंगे। तो सबसे पहले हम एक चार्जर ऐड कर लेते हैं, अल्ट्रा स्पीड फास्ट चार्जर। तो यहाँ से हम सिर्फ इतना नाम कॉपी कर लेते हैं, पूरे चार्जर के नाम की ज़रूरत हमें नहीं है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब। तो यहाँ पे आपको ना प्रोडक्ट का कोड डालना है, तो प्रोडक्ट कोड में हम यहाँ पे 12 डाल देते हैं। आपकी मर्जी, आप से कोई बड़ा सा डाल सकते हैं। ठीक है, सब कैटेगरी होती है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये प्रोडक्ट जैसे हमने यहाँ पे एक ही लोकेशन यूज़ करी थी, ठीक है, तो हमने दूसरी सॉरी कहाँ पे, यहाँ पे हमने एक ही लोकेशन यूज़ करी थी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ऑप्शन दूसरा यूज़ ही नहीं किया, तो इसलिए हमें मेन वेयर हाउस दिखा रहा है। अगर आपके मल्टीपल है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट की जो प्राइस है हमने 500 सेलेक्ट करी, और जो हमने खरीदी हुई प्राइस है वो हमारी 150 सेलेक्ट करी। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर कोई टैक्स रेट जीएसटी वगैरह सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर डालते हैं 1000 प्रोडक्ट है हमारे पास, 100 पे अलर्ट आ जाए कि स्टॉक हमारा कम जा रहा है। ऑटोमेटिकली ये बारकोड जनरेट कर देगा, जिसको आप प्रिंट करके जो भी अपने प्रोडक्ट हैं उन पर लगा सकते हैं। देन बारकोड मशीन से आप स्कैन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें फ़ोटो लगानी है, तो जल्दी से क्लिक करते हैं। ऐड प्रोडक्ट। अब इसी में कोई वेरिएंट है तो नीचे आपके पास ऑप्शन भी है कि आप वेरिएंट भी ऐड कर सकते हैं। दूसरा हमें क्या करने वाले थे, मोबाइल दोनों चार्जर है, मोबाइल केस। केस को हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे जाते हैं, हम ये डाल लेते हैं कोड, हमने इसका 13 कर दिया। ठीक है, अब ये कैटेगरी कौन सी है, मोबाइल केस का वो सेलेक्ट किया। ये हमारा 400 रुपये का खरीदा हमने, 200 रुपये का है। 1000 प्रोडक्ट है हमारे पास, 100 पे हमको अलर्ट चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट की इमेज, अगर आपको इसमें अलग अलग वेरिएंट बनाने हैं तो आप यहाँ पे इसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है,
डन। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं पहले अपना, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे प्रोडक्ट पे देखते हैं। तो यहाँ पे हमें दिख गया कि हमारे पास इसकी कितनी क्वांटिटी है, 400 क्वांटिटी है। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दिख जाएंगी और कौन से वेयर हाउस में रखा हुआ है। अगर आपके पास मल्टीपल है, जब हम काफ़ी सेल कर लेंगे तो हमारा ये रिपोर्ट का ऑप्शन बहुत अच्छे से वर्क करने लगेगा कि इसकी इस प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई है। तो ये सारी चीज़ें जी, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ये स्लाइटली डिफरेंट होगा कंपेयर टू दिस वन, क्योंकि इसमें काफ़ी डाटा ऑलरेडी डेमो डाटा फिल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास स्टॉक बन गया है। स्टॉक के बाद यहाँ पे वेयर हाउस में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कितना आपके पास प्रोडक्ट पड़ा हुआ है। जैसे कि ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे 2 प्रोडक्ट है जिनकी हमारे पास 2000 क्वांटिटी है, जिसकी जो वर्थ है उस प्रोडक्ट की, जो हमें बाइंग प्राइस है हमारी, वो इतनी है और सेलिंग प्राइस के हिसाब से इतनी है। 3,50,000 का हमारे पास प्रोडक्ट पड़ा हुआ है और 9 लाख तक का, वो 9 लाख का मतलब उसकी वर्थ है। ठीक है, तो स्टॉक की वैल्यू कितनी है, वो बिकेगा कितने में, ये हमें पता चल जाता है, एक राउंड फिगर आइडिया। ठीक है, तो अगर जैसे कि हमें स्टॉक इधर से इस वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस पर ट्रांसफ़र करना होता है तो ये ऑप्शन तब यूज़ होता है। तो अभी हमने एक ही वेयर हाउस बनाया, एक ही सिंगल स्टोर के हिसाब से बात करें तो इसको बस को छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है परचेस ऑर्डर, कि अगर आपको कोई ऑर्डर बनाना है, यहाँ पे अगर कोई कस्टमर स्टॉक को रिफिल करता है। अब यहाँ पे सप्लाई, जब आप किसी को सपोज सेल कर रहे हैं, यहाँ पे तो बात हो गई सिंगल पर्टिकुलर किसी कस्टमर के बारे में, पर आप किसी सप्लायर को ही सेल कर रहे हो तो यहाँ पे आप सप्लायर ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम जल्दी से एक सप्लायर ऐड कर देते हैं, 3 मिनट्स में चेंजेस कर देते हैं। यहाँ पे हमारा हो गया। आप चाहे तो हम यहाँ पे सप्लायर को यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं, जैसे परचेस ऑर्डर में जाते हैं और न्यू ऑर्डर लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमें सप्लायर डालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे गए, हमें डिटेल्स आ गई, हमने यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट किया। तो हमने जैसे ही सेलेक्ट किया हमारे पास केस आ गया, हमने कितने प्रोडक्ट दिए उसको, हमने उसे 100 प्रोडक्ट दिए तो ऑटोमेटिकली प्राइस कैलकुलेट होगी, कोई डिस्काउंट या कोई शिपिंग जैसे लगानी है क्योंकि इतना बड़ा प्रोडक्ट सेंड कर रहा है। जनरल ऑर्डर पर क्लिक किया, जनरेट हो गया। अब यहाँ पे आपको एसएमएस करना है, एसएमएस कर सकते हो। आपको पब्लिक यूआरएल देनी है, डायरेक्ट व्हाट्सएप पे करनी है, ये यूआरएल भेज सकते हैं आप। ठीक है, जो हमने नीचे लिखने की बात कही थी वो यहाँ पे ऑप्शन आ गया। सिग्नेचर भी अपलोड किया नहीं है इसलिए हमको ऐसा ब्लैंक दिख रहा है। ठीक है, अब यहीं पे हमारे पास आ गया, उसने कोई पेमेंट किया हुआ है तो हमसे कितना पेमेंट किया, जैसे उसने 10,000 रुपीज़ का पेमेंट कर दिया है आपके पास। ठीक है, कैश किया आपका सेल्समैन ने, उसे वहाँ से कलेक्ट किया है तो यहाँ से आपने किया, तो यहाँ पे आपने एंट्री कर दी, तो अब बचा हुआ बैलेंस कितना है ये यहाँ पे आपके पास लिख के आ गया। इसको यूआरएल को आप उसे दे सकते हैं। ठीक है, अगर सपोज़ चेक दिया है तो आप चेक की फ़ाइल को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, जो कि आपके पास फ्यूचर के लिए यहाँ पे रहेगी। तो यहाँ से आपने बहुत सारा माल किसी को सेल किया, जैसे कि सेलर को, ना कि कस्टमर को। अभी की बात करें, यहाँ पे हम जाते हैं प्रोडक्ट लेवल, जो हमने बोला था, हमें जैसे अपने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, प्रोडक्ट वेयर हाउस सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे हमने कितनी क्वांटिटी, यहाँ पे हमें 2 वैसे निकालना है, ज़्यादा निकालने तो हम ज़्यादा निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे आ गया, इनको हम प्रिंट करके जितने भी हमारी 100 क्वांटिटी के हमारे पास जो फास्ट चार्जर है उन पे हम इनको लगा देंगे। तो जैसे ही बारकोड रीडर जो हमारी मशीन होती है उससे रीड करेंगे, ऑटोमेटिकली ये हमारे पीओएस में दिखने लगेगा। तो इतनी जैसे हम पीओएस बात करें, पीओएस है क्या, पीओएस यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो सुबह आपने नोटिस किया होगा कि सुबह खोलते समय बोनी का समय गला है, तो समथिंग लाइक दैट। तो आपको सुबह जो भी आपके हाथ में कैश है आपने वो मेंशन कर दिया, कार्ड में पेमेंट, बैंक में पेमेंट नहीं, तो आपने 1000 रुपये आपके हाथ में था जब आपने शटर खोला। ठीक है, तो आपने शटर खोल लिया। अब यहाँ पे आपके पास सारे सिस्टम साथ दिखने लगे अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। बारकोड मशीन है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वर्क कर रही है, देखिए यहाँ पे। तो उसको आप कनेक्ट करेंगे, प्रोडक्ट को स्कैन करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। तो इन केस में अभी हमारे पास नहीं है, यहाँ पे गए, यहाँ पे हमारे कस्टमर, तो आप चाहे तो नंबर, तो यहाँ पे हम एक बेसिक इन्फॉर्मेशन को मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे कस्टमर का नाम आ गया, उसने एक प्रोडक्ट को यहाँ पे ख़रीदा, कोई कूपन कोड है तो वो उसे यहाँ पे यूज़ कर सकता है, नहीं है तो ठीक है। ठीक है, यहाँ पे उसने प्रॉपर्टी चेंज करनी, जो इनवॉइस का नंबर है वो आप चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज ने पेमेंट पे क्लिक किया, उसने अगर हमको 500 रुपये दिए हैं तो 100 रुपये से चेंज देने, ये हमको यहाँ पे पता चल गया, हमने उसे दे दिया। ठीक है, हमने पे नाउ पे क्लिक किया तो हमारा यहाँ पे प्रिंट हो गया। अगर थर्मल प्रिंटर है तो हम पतली सी जो रिसिप्ट है उसे प्रिंट कर सकते हैं इस तरह से। अदरवाइज़ हम A4 से पूरा बिल पूरा प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे स्टोर का नाम आ गया, यहाँ पे कस्टमर का नाम आ गया और ये हमारी पूरी चीज़ यहाँ पे बिल आ गया, जो कि आप कस्टमर को दे देंगे। ठीक है, इस तरह से आप पूरे दिन इसको आप ओपन करेंगे। जब रजिस्टर आप क्लोज़ करेंगे तब पता चल जाएगा। सुबह जब आपने खोला था तब आपके पास था अराउंड 1000 रुपये, जब आप क्लोज़ करेंगे तब आपके पास 1400 रुपये है। जैसे जैसे क्लोज़ कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आज का क्लोज़ कर दिया। तो टुडे की इनवॉइस कितनी सेल्स हुई है, ठीक है, और उसमें प्रॉफिट कितना हुआ है हमको ये भी पता चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमने स्टॉक्स के बारे में बात कर ली है हमने। यहाँ पे सेल्स में हमने पीओएस जो हमारी, तो पीओएस की जो भी पीओएस की इन्वॉइसेज होंगी वो आपको यहाँ पे दिखेंगी। ठीक है, जो भी पीओएस की इन्वॉइसेज होंगी यहाँ पे आपको इन्वॉइस जनरेट करनी है स्पेसिफिक क्लाइंट की, तो वो आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। पीओएस की इन्वॉइसेस आपको यहीं पे दिखेंगी।
किसी को कोटेशन भेजना है तो वो आप यहाँ से भेज सकते हैं। अब यहाँ पे आता है CRM। सपोज़ हमारे पे जो क्लाइंट थे, हमने उनके नंबर लिए थे, आप उन्हें मार्केट करना चाहते हो, आप उन्हें कोई ऑफर सेंड करना चाहते हो, तो उस टाइम पे ये CRM का ऑप्शन आपका वर्क करेगा। आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपने जो भी आपको मैसेज करना है आप मैसेज करेंगे, वो मैसेज चला जाएगा। तो मैसेज जाएगा कैसे? सेटिंग्स में जाना है, प्लगइन ऑप्शन में जाना है, SMS कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। पर्टिकुलर साइट पे जाके आपको जो भी आपका गेटवे है, आपको उसका कोड लेना है, उस कोड को यहाँ पे मेंशन करना है। तो ऑटोमेटिकली जब आपके पास SMS पैकेज होगा और मैसेज क्लिक करेंगे तो वो मैसेज आपका यहाँ से चला जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे से आपके भी जो भी आपने जो भी कस्टमर है उनको आप चीज़ें डिटेल यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। आपको इन्फॉर्मेशन एडिट करना चाहते हैं तो आप वो सब इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे एडिट कर सकते हैं उनके रिलेटेड। प्रोजेक्ट पार्ट को मैं भी स्किप करूँगा। अगर सपोज आपको कोई डू लिस्ट बनानी है, कोई प्रोजेक्ट आने वाला है, तो सब तक आप यहाँ पे आपने जो भी प्रोजेक्ट है उनको यहाँ बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आपको आ जाएगी सारी आपकी स्टेटमेंट, जो भी आपके अकाउंट में जितने भी आपका ट्रांजैक्शन हुआ था, 9,600 रुपये जैसे जो हुआ, ठीक है, जो अपने सेलर को बेसिकली सेंड किया ना, ठीक है, वो हो गया। यहाँ पे आपके पास इनकम का ऑप्शन, जो भी आपकी इनकम हुई है वो ऑप्शन आ गया। यहाँ पे आपकी अगर आपको एक्सपेंसेस करते हैं आप उन्हें ऐड करना, जैसे हमने 10,000 रुपये जो हमारा सप्लायर था हमने उससे पेमेंट किया था, ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे आपका आ गया। और जी हमने जो पेमेंट दिया और यहाँ पे जो हमारा पेमेंट हमने अर्न किया, दोनों आ गए। तो व्यू ट्रांजेक्शन में आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको कोई प्रोमो कोड जनरेट करना है तो हम यहाँ पे एक प्रोमो कोड जनरेट कर लेते हैं। POS में जाते हैं, वापस से ओपन करते हैं 0 रुपये से, POS पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, प्रोमो कोड पे जाते हैं, डालते हैं, देखते हैं हमें डिस्काउंट मिलता है 10% या नहीं। तो हमने इसमें अमाउंट सेलेक्ट नहीं किया था, फिर से वापस जाते हैं, प्रोमो कोड, ठीक है, तो यहाँ पे हम दे देते हैं 122 रुपये का डिस्काउंट। तो इस कूपन कोड को यूज़ करते हैं और यहाँ पे डालते हैं। तो देखें हमको 122 रुपये का डिस्काउंट मिल गया, 278 रुपीज़ का हमारा यहाँ पे हो गया। तो इस तरह से आप प्रोमो कोड को जनरेट कर सकते हैं। सेम जो अपने अकाउंट की स्टेटमेंट थी वो सब आप यहाँ पे भी जनरेट कर सकते हैं। किस अकाउंट में आपका कितना क्या है वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि जो भी आपकी डिटेल्स होंगी वो यहाँ पे आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। टोटल प्रॉफिट हमें 200 का हुआ जो हमने POS सेल किया था, तो यहाँ पे आ गई। इसी तरह से आपका यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप अलग अलग एम्प्लॉय बना सकते हैं, ठीक। कॉमन सी बात है, आप उन्हें ऐड करेंगे तो आपने यहाँ पे सपोज एक सेल्स एग्जीक्यूटिव बना दिया या फिर जो कैश काउंटर पे जो कैश संभालेगा सेल्स पर्सन बना दिया, तो आपको उसके पास सिर्फ परमिशन होगी सेल करने की, उसके प्रोडक्ट एंट्री करने की परमिशन नहीं होगी। इस तरह से आप अलग अलग परमिशन के हिसाब से बना सकते हैं। और पर सेल पर उनका कितना सैलरी कितनी है, जितनी यहाँ सेल होगी उतना परसेंटेज मिलेगा, तो आप पर इनवॉइस बेस पे आप ऐसा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप उनका कमीशन भी तय कर सकते हैं इस तरह से। देन आप डाटा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। किसी भी चीज़ का सपोज इनकेस आपका POS क्रैश हो जाए या कुछ बैकअप आ जाए, तो यहाँ पे आपके पास बैकअप का ऑप्शन है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। फ्यूचर में जब भी आप इस POS को इंस्टॉल करते हैं, दूसरी जगह पे मूव करते हैं होस्टिंग पे, तो आप इसका डाटाबेस को यूज़ करके सेम POS सेटिंग्स वहाँ पे आप कर देंगे। तो इस तरह से इस POS को आप यूज़ कर सकते हैं अपने स्टोर पे और अपनी स्टोर की सेल्स को और कस्टमर ट्रस्ट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो फील फ्री टू आस्क मी। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है